यावर्षी अल निनोचा प्रभाव मोठ्या प्रमाणात राहणार आहे आणि त्यामुळे पाऊससुद्धा कमी होण्याचा अंदाज जो आहे तो व्यक्त केला जात आहे। नेमका अल निनोचा प्रभाव कशा प्रकारे राहणार आहे, कोणत्या फेजमध्ये अल निनो सध्या आहे, हे सगळं जाणून घेण्याचा आपण प्रयत्न करूया। हवामान विभागाचे शास्त्रज्ञ आपल्यासोबत आहेत, प्रवीण कुमार सर। सर, अल निनो जो आहे त्याचा किती प्रभाव राहणार आहे आणि तो आता नेमक्या कोणत्या फेजमध्ये आहे? तो अभी जो हम अलिनो देखेंगे वो सक्रिय हो चुका है और उसका जो भी एक काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं कि वो भी वीक फेज में है। और धीरे धीरे जैसे मानसून के मंथ्स प्रोग्रेस हो गए, जैसे अभी हम जून के मंथ में हैं और जुलाई अगस्त के महीने में हम देखेंगे जो अलिनो है वो ऑलमोस्ट मॉडरेट हो जाएगा। और ऐसा अनुमान है कि सितंबर तक में जो मानसून के जो आखिरी महीने होते हैं उस टाइम पे जो अल नीनो का प्रभाव काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखेगा। तो कुल मिलाकर के अभी मानसून के दौरान जो अवधियाँ होती है, जो जून जुलाई अगस्त सितंबर, जो एक मेजर महीना होता है बारिश के लिए, तो हम देखेंगे कि जो अल नीनो है जो इवॉल्व में होगा वो अभी वीक से स्टार्ट करेगा अपने आप को, धीरे धीरे वो और सक्रिय होता जाएगा, उसका प्रभाव बढ़ता जाएगा, मॉडरेट तक जाएगी और मानसून के एंड तक वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने की संभावना बन रही है। और साथ साथ एक और एटमॉस्फेरिक फिनोमिनन बना हुआ है जिसको हम बोलते हैं इंडियन ओशियन डायपोल। इंडियन ओशियन डायपोल जो अभी है वो न्यूट्रल फेज में है। तो कुल मिलाकर हम बताएंगे कि जो आईओडी का न्यूट्रल फेज में होना और साथ साथ अल नीनो का प्रभाव होना, ये दोनों मिलकर हम देखेंगे कि मानसून की जो बारिश रहेगी इस बार समूचे भारत के साथ साथ हमारे विदर्भ के क्षेत्र को भी बारिश इस बार जो है मानसून की सामान्य से कम मिलने की पूरी संभावना बन रही है। और जो हमारा विदर्भ का जो बारिश मिलता है वो ऑलमोस्ट 940 और 950 मिलीमीटर जो एक सामान्य बारिश मिलती है, उसमें ऐसा अनुमान है कि उसके 90% ही अनुमान है कि रेनफॉल हो पाएगी पूरे मानसून में, जो सामान्य से कम की श्रेणी में आती है। अगर हम बात करें पूरे भारत का तो 87 सेंटीमीटर रेनफॉल प्रेडिक्ट किया जाता है, एक सामान्य बारिश होती है, लेकिन उसमें भी है 90 से 92% ही होने की अनुमान लगाई जा रही है। सर, हा अल निनो जो आहे याचा प्रभाव कशा प्रकारे वाढत जातो, कसा हा डेव्हलप होतो आणि आता कोणत्या स्थितीला तो आहे? डेफिनेटली जैसे एक और फिनोमेनन होता है जिसको बोलते हैं मैडन जूलियन ऑसिलेशंस, एम जो ओ, उसके भी डिफरेंट फेजेस होते हैं। तो अभी जो है एम जो है वो एट्थ फेज में है और ऐसा अनुमान है कि अगले आने वाले कुछ दिनों में दैट इज ट्रांजिशनिंग, मतलब वो धीरे धीरे ट्रांजिशंस करके फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फेज में पहुंच सकता है। और इसका जो ऑसिलेशंस होता है वो वीकली या बाई वीकली होती है। तो हम अनुमान लगा रहे हैं कि अगले 3 से 4 वीक में जो एम जो है वो ऑलमोस्ट 3 फेज में या 4th फेज में पहुंच जाएगा, जिससे हम देखें कि उन दौरान अच्छी बारिश मिल सकती है। लेकिन अभी के दौरान हम देख रहे हैं कि अल नीनो भी इवॉल्व हो रहा है, आईओडी का भी इम्पैक्ट बना हुआ है और जो एम जो है मैडन जूलियन ऑसिलेशंस वो भी 8th फेज में जो काफ़ी फेवरेबल नहीं होता अच्छी बारिश के लिए। तो कुल मिलाकर हम देख रहे हैं, इसकी वजह से हम देख रहे हैं जो वेस्टर्न एंड्स हैं, जो हमारे नॉर्दर्न लिमिट्स ऑफ मानसून के जो वेस्टर्न एंड्स होते हैं उसमें मानसून ज़्यादा एडवांस नहीं हो पा रहा है। मानसून जो है पिछले 8 तारीख के आसपास से महाराष्ट्र के सांगली के आसपास के जो क्षेत्र वहीं से गुजर रही है, फर्दर एडवांसमेंट नहीं हो पाया है। सर, हा अल निनो जो आहे हा साधारणतः किती वर्षानंतर याचा प्रभाव दिसतो आणि केव्हा हा डेव्हलप होतो? डेफिनेटली अल नीनो का जो एक प्रक्रिया होता है उसमें हम देखते हैं कि जो अपना साउथ अमेरिका का जो होता है, ईस्ट पैसिफिक का जो रीजन्स होता है, वहाँ पे ईस्ट सेंट्रल पैसिफिक का जो रीजन्स होता है ओशियंस का, वहाँ पे बहुत ज़्यादा वार्मिंग होती है। सी सरफेस टेम्परेचर्स होते हैं वो अबव से ज़्यादा, मतलब सामान्य से ज़्यादा वार्मिंग हो जाती है, जिसकी वजह से एक ट्रेड विंड होते हैं जो इक्वेटर के अराउंड होते हैं वो काफ़ी वीक हो जाता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि जो मानसून की जो विंड्स होती है अपने क्षेत्र के ऊपर, अपने देश के ऊपर, जिसको हम लोग साउथ वेस्टर्ली विंड बोलते हैं, उसको वो काफ़ी हैम्पर करता है, काफ़ी डिस्टर्ब करता है, जिससे मानसूनल फ्लो जो होती है ओवरऑल कंट्री के ऊपर बिगड़ जाती है। और ये जो प्रक्रिया है अभी इसका जो मानसून जो अल नीनो जो होता है उसका जो आने की जो एक प्रवृत्ति होती है वो 2 से 7 साल में हर बार आती है। और ऐसा देखा गया कि अल नीनो के टाइम पे अधिकांश ऐसा चांस होता है कि बारिश कम मिलती है, बट ऐसा 1-to-1 रिलेशंस नहीं है। लेकिन अगर हम पिछले डाटा का अध्ययन करें तो ऐसा पाएगा कि अधिकांश अल नीनो ईयर्स में मानसून जो रहे वो थोड़े कमज़ोर पाए गए हैं। सर, विदर्भाचा जर विचार केला तर विदर्भामध्ये आता काय स्थिती आहे, मान्सून केव्हापर्यंत दाखल होण्याची शक्यता आहे? डेफिनेटली अभी जो विदर्भ की हम बात करें तो विदर्भ के लिए भी ऐसे कोई भी फेवरेबल कंडीशंस नहीं बन पा रहे हैं, परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं बन पा रही है, जिससे हम देख पा रहे हैं कि बारिश भी काफ़ी अच्छी नहीं मिल रही है और बारिश से काफ़ी लोकलाइज रेनफॉल्स हो रहे हैं। तो अभी अगले 4 से 5 दिन तक ऐसा अनुमान है कि विदर्भ को फर्दर मानसून की नहीं मिल पाएगी, मानसून एडवांसमेंट होना मुश्किल है, क्योंकि अभी परिस्थितियाँ जो है अगले ऑलमोस्ट 4 से 5 दिन तक फेवरेबल नहीं मिलने वाली है। और हम लगातार स्थितियों पर नज़र बना कर रख रहे हैं, जैसे स्थितियाँ अनुकूल रहेगी हम आधिकारिक घोषणा करेंगे विदर्भ में मानसून के आगमन की। तोपर्यंतचं जे वातावरण आहे ते काय गरमी वाढलेली असेल? डेफिनेटली अगर हम देखेंगे कि ऊपरी हवा में अगर हम बात करें 3.1 किलोमीटर या 5.8 किलोमीटर पे काइंड ऑफ एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशंस के हम बोल सकते हैं एक रिजिंग पैटर्न्स बना हुआ है, जो एक मुख्य वजह बन रही है कि काफ़ी मात्रा में
गर्म हवाएं जो है क्षेत्र के ऊपर लेके आ रही है, जैसे हम देख रहे हैं कि विदर्भ का जो तापमान, अधिकतम तापमान वो सामान्य से काफ़ी अधिक बना हुआ है। और हमने देखा कि पिछले 3 दिन से विदर्भ के कई जिलों में हीट वेव जैसी परिस्थितियाँ बनी हुई है। तापमान जो सामान्य से 4 या 5 डिग्री ज़्यादा बने हुए हैं। और अगले आने वाले दिनों के लिए भी हमने पूर्वानुमान में ऐसा दिया है कि जो जिले हैं, कुछ जिले हैं खासतौर पे अकोला, अमरावती, वर्धा, चंद्रपुर, इवन नागपुर भी जो है अगले आने वाले 2-3 दिनों के लिए हीट वेव के ग्रिप पे बने रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो तापमान, अधिकतम तापमान है वो सामान्य से 4 से 5 डिग्री ऊपर बने रहेंगे। नक्कीच आपण या ठिकाणी बघितलं की अल्निनोचा प्रभाव जो आहे तो मोठ्या प्रमाणात राहणार आहे आणि त्यामुळे पावसाचं प्रमाण जे आहे ते कमी होणार असल्याचा अंदाज व्यक्त केला जातो आहे। कॅमेरामन साईसह सुनील ढगे, TV9 मराठी, नागपूर। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।